नमो बुद्धाय दोस्तों आपके सामने मैं फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों, कोई भी मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, उसके जीवन में अनेक संस्कार होते हैं, नामकरण होता है। नामकरण के बाद में वो जब बड़ा होता है तो शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होता है या अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करता है। उसके जीवन में फिर एक जीवन साथी आता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार, विवाह संस्कार होता है। उसके बाद वो बच्चों का पिता बनता है, रिटायर होता है और अंत में मृत्यु को ग्रहण करता है। दोस्तों, ये इस तरह से प्रत्येक मनुष्य का जीवन चलता है, चाहे वो किसी समुदाय से हो, चाहे वो किसी जाति से हो, चाहे वो किसी धर्म से हो, चाहे वो किसी देश से हो। दोस्तों, हम बात करते हैं बौद्ध समुदाय की, बौद्ध धर्म की, भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायियों की। तो उसी प्रकार इनके जीवन में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार आता है, विवाह संस्कार। तो आज हम बात करेंगे इसी संस्कार की, जो जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ को लेकर के आता है और स्वस्थ समाज के लिए अत्यंत आवश्यक संस्कार है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा जो बड़ा ही रहस्यमय है। अधिकांश लोग, क्या 99% लोग नहीं जानते हैं कि बौद्धों में विवाह संस्कार किस प्रकार मनाया जाता है, किस प्रकार होता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो मेरी आपसे विनम्र आग्रह है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि बौद्धों में विवाह संस्कार किस प्रकार होता है। दोस्तों, बौद्ध विवाह संस्कार लड़का लड़की के जीवन का एक महत्वपूर्ण लम्हा होता है, जिसे हर युवा अपने विवाह को लेकर कुछ न कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। क्योंकि शादी मोस्टली जीवन में एक ही बार होती है, जिसमें दो अलग अलग परिवार जीवन भर के लिए रिश्तेदारी के डोर में बंध जाते हैं और एक नई जनरेशन को, आने वाली जनरेशन के लिए एक दूसरे को समर्पित करते हैं। साथ ही बेहतर, खुशहाल और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बुद्ध विवाह राइचुअल कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। बौद्ध धर्म से विवाह कैसे होता है, बहुत ज्यादा प्रामाणिकता के साथ यह नहीं कहा जा सकता। दो परिवारों की सोच एक जैसी हो, उनके कल्चर, उनके संस्कार हो सकता है बहुत ही अलग हो। यदि बेटी दूसरे माहौल में पली बड़ी हुई होगी, थोड़ा तो आदत बदलना बहुत ही दुर्लभ हो जाएगा। और अगर इसके अपोजिट बोल दिया जाए, यदि लड़की की परवरिश बुद्धिस्ट परिवार में हुई है और उसका बौद्ध विवाह किसी ऐसे परिवार में हो जाए जो बुद्धिस्ट ना हो, उसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसे एक सामाजिक एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैं बता रहा हूं, इसे अन्यथा न लें, अपने ऊपर न लें। बौद्ध धर्म से विवाह कैसे होता है? बौद्ध विवाह हेतु यदि किसी शादी का प्रपोजल भेज रहे हैं तो मुख्य रूप से लड़का व लड़की जैसी भी हो, उसका स्वभाव, शिक्षा जरूर एक बार पूरा रिव्यू कर ले। लड़का कैसे जीवन यापन करेगा, लड़की से शादी के बाद उसकी रोजी रोटी क्या है, जरूर देखना एक बार। वही चीज लड़की पर भी लागू होती है। बाकी आप खुद समझदार हैं। बौद्ध विवाह से पहले सगाई संस्कार या रिंग सेरेमनी, जिसे आज की जनरेशन में इस कार्यक्रम को काफी पसंद किया जाता है। वैसे तो बौद्ध धर्म ऐसा कोई बदलता नहीं है, लेकिन दोनों परिवार राजी हों तो उनकी और बच्चों की खुशी के लिए ये किया जा सकता है। वर पक्ष कन्या पक्ष द्वारा निश्चित स्थान एवं समय पर पहुंचकर कन्या को समाज के समक्ष मित्र और रिश्तेदार भाभी वधू के रूप में स्वीकारने हेतु अपनी सहमति दे देते हैं। रीति रिवाजों के अनुसार कन्या वर को
अंगूठी वर कन्या को अंगूठी पहनाता है, उपस्थित लोगों द्वारा उपहार आदि भेंट किया जा सकता है। भिक्षु संघ द्वारा बुद्ध वचनों से आशीर्वाद किया जाता है। वर वधू तथा उसके माता पिता द्वारा भगवान बुद्ध को पंचांग प्रणाम यथा उपासक भिक्षु संघ को पंचांग प्रणाम किया जाता है। बौद्ध विवाह हेतु तिथि निर्धारण दोनों घर के बड़े बुजुर्ग अपनी आम सहमति से कर सकते हैं। तिथि निर्धारण करते समय कुछ बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है। बौद्ध धर्म विवाह में फालतू खर्च करना मना है, लेकिन आज के दौर में लोग जी भर के पैसा खर्च करते हैं, कौन समझाने जाए। खैर छोड़िए जनाब, अब बात करते हैं विवाह के बारे में। विवाह का ऐसा तारीख, बौद्ध विवाह संस्कार कितने दिन का होता है? बौद्ध विवाह संस्कार कितने दिन का होता है? यदि दोनों परिवारों के बीच आपसी सहमति से किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन जैसे शनिवार रविवार के दिन तारीख सुनिश्चित की जानी चाहिए, और वहां भी बेहतर होगा यदि उस टाइम पर लोग विवाह संस्कार में उपस्थित हो सकेंगे और कोई सरकारी कार्य भी आपको उस दिन नहीं करना होगा। हाँ, ऑफिशियल छुट्टी आप ले सकते हैं यदि आप सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं। बुद्ध रीत से विवाह संस्कार दिन में भी संपन्न कराया जा सकता है। यदि किसी वजह से दिन में नहीं हो पाए तो रात में भी कर सकते हैं। वैसे मोस्टली तो आजकल का ट्रेंड है कि अधिकतर शादियां रात में ही संपन्न की जाती हैं, लेकिन अगर आइडियली देखा जाए तो बहुत विवाह संस्कार रात के 10 बजे से 11 बजे तक संपन्न करा लें, क्योंकि ज्यादा देर होने पर मेहमान घर चले जाते हैं। इस वजह से उनकी उपस्थिति और रात्रि में कम हो जाती है। बहुत विवाह संस्कार को पूरी तरह से देख भी नहीं पाते, जल्दी करते हैं और भोजन करने के पश्चात मेहमान शादी में भी शरीक हो जाते हैं, जिसमें एक दिक्कत आती है कि मेहमान की उपस्थिति न होने की वजह से लड़का और लड़की उनके आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कुछ लोग बौद्ध विवाह संस्कार देखने से वंचित भी रह जाते हैं, क्योंकि वह समय बीतने के बाद बोर होकर चले जाते हैं। बौद्ध विवाह संस्कार के लिए पूजा के लिए क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, उस पर नजर डाल लें। तथागत भगवान बुद्ध की एक सुंदर मूर्ति, यदि मूर्ति मौजूद न हो तो फोटो पूजा हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। मूर्ति के टेबल तथा भिक्षु संघ के लिए भी उचित आसन, सफेद रंग का कपड़ा, मेजपोश यदि संभव हो तो नया ले सके तो नया ले लें, अगरबत्ती व मोमबत्ती, स्वच्छ पानी भरा हुआ लोटा, फूल, पीपल के साफ पत्ते, सफेद धागा, धातु का लोटा या मिट्टी का छोटा घड़ा, खीर, फल, श्रद्धानुसार भोजन पदार्थ अपनी क्षमता के अनुसार। बौद्ध भिक्षु द्वारा संपूर्ण पूजा की विधि क्या होती है? अगर आइडियल बात की जाए तो दूल्हा दुल्हन को सफेद वस्त्र शादी के दिन पहनना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा इंटरनेट वगैरह पर कि जो बुद्धिस्ट देश हैं वहां पर मोस्टली सफेद रंग के कपड़ों में विवाह संपन्न किया जाता है। हो सकता है यहाँ पर आपको मेरी बात आपको बुरी लग रही हो, तो मैं नियमतः मैं वही बात बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा कुछ भी पहन लें। यदि संभव हो तो दोनों पक्ष के माता पिता भी श्वेत वस्त्र ही धारण करें। यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं कि अक्सर स्टेज पर लोग भीड़ लगा लेते हैं, लोग जो उचित नहीं है, क्योंकि नीचे के लोग जो बैठे होते हैं वह देख नहीं पाते। इसलिए कोशिश करें कि स्टेज पर कुछ मुख्य लोग ही बैठें, ताकि बौद्ध विवाह संस्कार संपन्न होते हुए देखने में किसी को भी दिक्कत ना हो। अब जो बौद्ध भिक्षुगण हो जो होते हैं वो प्रार्थना करते हैं, वो शील याचना होती है, पाली भाषा में है। हालांकि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको बोरियत महसूस होगी, इसलिए मैं वह नहीं पढ़ना चाह रहा यहां पर आपके सामने। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मैं वहां पर ये उपलब्ध करा दूंगा, और अगर आप इच्छुक हैं पढ़ने के तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं। भन्ते त्रिशरण ग्रहण करवाते हैं। हाँ, मैं वह जरूर यहाँ पे आपको पढ़ के बताता हूं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धम शरणम गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मम शरणम गच्छामि, द्वितीयम्पि संघम शरणम गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धम शरणम गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मम शरणम गच्छामि, तृतीयम्पि संघम शरणम गच्छामि।
पंचशील इसके बाद पढ़ा जाता है। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। आदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। भन्ते त्रिशरणेन सद्धि पंचशील धम्म साधुकम सुरक्षितम कत्वा अपमादेन संपादितव्यम। उपासक गण कहते हैं कि आम भन्ते। विधि अनुसार जब शील ग्रहण करने की प्रक्रिया चल रही हो तब सभी धम्म बंधुओं और उपासक उपासिकाओं को हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध की प्रतिमा की तरफ मुंह कर वज्रासन मुद्र में, यानी कि मतलब दोनों घुटने और पंजों के बल बैठ जाना चाहिए। शील ग्रहण करने के पश्चात भगवान बुद्ध को 3 बार पंचांग नमस्कार के साथ ही भिक्षु संघ को भी 3 बार पंचांग नमस्कार करना चाहिए। बौद्ध विवाह की पूजा गाथाएं इसके बाद पढ़ी जाती हैं। मैं उसको यहाँ पर नहीं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, और फिर मैं आपसे कहूंगा अगर आप इच्छुक हैं पढ़ने के तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद चैत्य पूजा की जाती है, इसको भी मैं पढ़ के यहाँ नहीं सुनाऊंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके बाद बौद्ध विवाह संस्कार में समर्पण की विधि होती है। बौद्ध संस्कार में कन्यादान नहीं होता है। दोस्तों, कन्या कोई दान की जाने वाली वस्तु नहीं है, कन्या वस्तु नहीं होती है। बौद्ध धर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, महिलाओं को, पुत्रियों को विशेष आदर सम्मान सत्कार दिया जाता है, इसलिए यहां कन्या को दान नहीं किया जाता। यह सार्वभौमिक सत्य है कि दान दी हुई वस्तु पर दानदाता का अधिकार नहीं रहता। बौद्ध विवाह में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यदि शादी के बाद बेटी से कोई संबंध ही न रहे। यही वजह है कि बौद्ध धर्म में इसे समर्पण विधि कहा जाता है। बौद्ध भिक्षु भंते जी जो लड़की के पिता दाएं हाथ सीधी अवस्था में और फिर उसके ऊपर लड़की का दाहिना हाथ उसी डायरेक्शन रखवाते हैं, वर के ऊपर कन्या दाएं हाथ उल्टी डायरेक्शन में रखवाते हैं। अब लड़की के पिता का दाएं हाथ उसी पोजीशन में रखते हैं। हाँ, मौके पर अगर लड़की की माँ वहां मौजूद है तो उसका भी दाहिना हाथ लड़की के हाथ के ऊपर रखवाते हैं और हाथों के नीचे एक थाली रख देते हैं। लड़की के माँ बाप द्वारा समर्पण त्रिशरण की पवित्र स्मृति भावना कर मौजूद सर्व समाज को साक्षी मानकर हम अपनी प्रिय पुत्री, लड़की का नाम लिया जाता है, आपके पुत्र वधू के रूप में समर्पित करते हैं। आज से इसके सुख दुख तथा सभी प्रकार की माता पिता समान संरक्षण का उत्तरदायित्व आपको समर्पित करते हैं। हमें उम्मीद है और विश्वास है कि रिश्ता हमारा और दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। वहां उपस्थित और स्टेज पर बैठकर सभी लोग द्वारा ऊंचे स्वर में साधु 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 कहकर अनुमोदन किया जाता है। कन्या द्वारा समर्पण किया जाता है। त्रिरत्न की पावन स्मृति के साथ उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं अपने को श्री, यहाँ पर दूल्हे का नाम रख लिया जाता है, जी की पत्नी के रूप में समर्पित करती हूँ तथा इन्हें पति रूप में स्वीकार करके पूरा जीवन भर इनके साथ रहने। स्टेज पर वहां सब उपस्थित सभी लोग साधु साधु कहकर अनुमोदन करते हैं। वर द्वारा अनुमोदन किया जाता है। त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ की पावन स्मृति व भावना पर उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं अपने को, लड़की का नाम लिया जाता है, कि पति के रूप में समर्पित करता हूं तथा इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके जीवन भर इनके साथ रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। स्टेज पर वहां उपस्थित सभी लोग साधु 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 कहकर अनुमोदन करते हैं। फिर उसके बाद बौद्ध धर्म की जो विभिन्न गाथा हैं उनका सस्वर पाठ किया जाता है। लोटे का जल एकत्रित कर हाथों पर इस तरह से डालते रहते हैं कि जल नीचे थाल में एकत्रित होता रहे। थाल का जल पेड़ पौधों में डाल दिया जाता है और यहाँ पर जो पाठ किया जाता है उसको मैं आपको यहाँ पर नहीं बताना चाहूंगा। उसके बाद हाथों को अलग किया जाता है और थाली के जल को
पेड़ पौधों में डलवा दिया जाता है। वर की प्रतिज्ञा क्या होती हैं, हम उन प्रतिज्ञाओं को बता देते हैं। आदरणीय बौद्ध भिक्षु भंते जी द्वारा 5 पवित्र पावन प्रतिज्ञाएं ग्रहण कराई जाती हैं। पहली प्रतिज्ञा है, मैं अपनी पत्नी का सदा सम्मान करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं। दूसरा, कभी भी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करूंगा, ना ही किसी अन्य से अपमानित होने दूंगा, मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं। तीसरी, मैं मिथ्या आचरण नहीं करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं। तो ये दोस्तों प्रतिज्ञा देख रहे हैं कितनी सरल और प्रैक्टिकल है। इसमें कोई भी आडंबर ढोंग नहीं है और ये आवश्यक प्रतिज्ञाएं हैं। मैं मिथ्या आचरण नहीं करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं। कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है। चौथी, मैं आपको सम्यक आजीविका द्वारा कमाए धन दौलत से संतुष्ट रखने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं। यानी कि मैं बेईमानी की रोटी आपको नहीं खिलाऊंगा, मैं मेहनत की रोटी आपको खिलाऊंगा। पांचवी, मैं आपको अलंकार आदि देकर संतुष्ट रखने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं। यानी कि मैं आपको अलंकार दूंगा अपनी मेहनत से कमाए हुए। मैं इन 5 प्रतिज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। अब वधू की प्रतिज्ञाएं क्या हैं, उन पर नजर डाल लें। त्रिरत्न की पावन स्मरण व भावना पर उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा करती हूं, मैं अपने पति का सदा सम्मान करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूं। दूसरी, मैं परिजन व परिवार के लोगों की भली भांति देख रेख करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूं। तीसरी, मैं मिथ्या आचरण से विरत रहकर विश्वास पात्र बने रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूं। अपने पति की मैं आपके उपार्जित धन दौलत की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूं, उसको उड़ाने की नहीं। पांचवी, मैं घर के सभी कार्यों में दक्ष और आलस रहित रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूं। स्टेज पर उपस्थित सभी जाति बंधुओं के हाथों में पुष्प की पंखुड़ियां पकड़ा दी जाती हैं। भिक्षु संघ जय मंगल अट्ठा गाथा। मैं ये अट्ठा गाथा आपको नहीं सुनाने वाला हूं, आप बोर हो जाएंगे, लेकिन जो बंधु इच्छुक हैं उसके जानने के, तो वो डिस्क्रिप्शन में आप जान सकते हैं। इसके बाद जो 10 विशिष्ट विशेषता हैं वो हम आपके सामने बताते हैं। प्रत्येक बार जब तम तेस जा भवतु ते जय मंगलानी के उच्चारण के साथ वर वधु पर पुष्प वर्षा करते हैं। अंत में विवाह कार्य संपन्नो वर वधु सुखी होंतु का उच्चारण करते हुए महामंगल सूक्त का पाठ किया जाता है। उपस्थित लोग वर वधु को भेंट उपहार आदि यदि कुछ देना चाहते हैं तो इस समय दे सकते हैं। मंगल सूत्र धागे को तिहरा कर वधु वर के हाथ में और वर वधु के हाथ में बांध दे। मिष्ठान से सभी का मुंह मीठा कराया जाता है और वर वधु द्वारा संस्कार में उपस्थित भिक्षु संघ को यथा सामर्थ्य दान दिया जाना चाहिए। माता पिता द्वारा भी भिक्षु संघ को यथा सामर्थ्य दान दिया जाना चाहिए और वर वधु को माता पिता तथा सास ससुर के चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद लेना चाहिए। और तदोपरांत उपस्थित यान्ती बंधुओं को हाथ जोड़कर नमो बुद्धाय कहना चाहिए। जाति बंधुओं द्वारा अपना हाथ उठाकर साधु 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 कहना चाहिए। बौद्ध विवाह में शादी के लिए इसके बाद पंचांग नमस्कार किया जाता है, अर्थात प्रणाम करते समय शरीर के 5 अंग पृथ्वी को छूने चाहिए। तो दोस्तों ये था बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही सामाजिक बौद्ध धर्म में विवाह का बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया किस तरह से संस्कार होते हैं और ये किसी छुपे हुए नहीं है, इसलिए लोग इसे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं और इसमें दहेज प्रथा भी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप जो बहुजन हैं वो बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट ही हैं, तो आपको घर वापसी करनी चाहिए और बौद्ध रीत से बौद्ध धर्म से विवाह करना चाहिए, जिससे आज जो देखा जाता है कि कहीं घोड़ी पर दलित जाति के दूल्हों को नहीं बैठने दिया जाता है, बैंड बाजे नहीं बजाने दिए जाते हैं, ये सब चीजें समस्याएं आएंगी ही नहीं जब आप बौद्ध रीत से शादी करेंगे और कम पैसे में शादी होती है और इसमें कोई अनावश्यक खर्च नहीं होते हैं अगर आप नहीं करना चाहें तो, और इसमें ऐसा कोई दबाव भी नहीं है।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बताइएगा कौन कौन अपने बच्चों की शादी या अपनी शादी बौद्ध रीत से करने के लिए तैयार है। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।